आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से इस वक्त बड़ा अपडेट आप जानिए। बांग्लादेश की परमाणु बम वाली गीदड़ भभकी अब सामने आई है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास परमाणु बम वाले मित्र हैं, मित्र राष्ट्र हैं। ये साफ तौर पर बांग्लादेश की तरफ से कहा गया। बांग्लादेश से खिलवाड़ ना करें, ये भी साफ कर दिया गया। कर्नल ओली अहमद हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहां से भी परमाणु बम दागे जा सकते हैं। कर्नल ओली ने ये बड़ा बयान दे दिया है जब भारत और बांग्लादेश के बीच में लगातार टकराव की स्थिति है। उस बीच वो कह रहे हैं मोदी साहब अल्लाह से डरें। कर्नल ओली अहमद जो कि बड़ी बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी साहब जो हैं वो अल्लाह से डरने का काम करें। विद्रोही गुट का एक्शन यहां साफ तौर पर दिख रहा है और अब यहां बांग्लादेश की परमाणु बम वाली धमकी भी सामने आ गई है। ऐसे में परमाणु बम वाली इस धमकी को लेकर बांग्लादेशी कर्नल हैं ओली अहमद, जिन्होंने सीधे तौर पर धमकी दी और वो कह रहे हैं हमारे पास परमाणु बम वाले मित्र राष्ट्र हैं, यानी सीधे तौर पर पाकिस्तान की तरफ ये इशारा है। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश से खिलवाड़ बिल्कुल ना करें। पिछले ही दिनों खबर ऐसी सामने आई थी कि बांग्लादेश भारत से अच्छे रिश्ते रखना चाहता है और अब ये खबर है बांग्लादेश से भी परमाणु बम का खतरा कैसे बन सकता है और कैसे बना हुआ है, ये कर्नल के इस बयान से साफ है। ये सीधे तौर पर गीदड़ भभकी भारत को दी गई है। আল্লাহকে ভয় করেন, নববধূর ফাঁদে পড়েন না, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন না। আপনাদের অনেকগুলি দেশের অর্থনীতি নির্ভর করে বাংলাদেশের উপরে। বাংলাদেশের সাথে পাঙ্গা নিলে এটা খুব কস্টলি হবে। আমি কয়েকটা মিটিংয়ে বলেছি, অ্যাটম বোমার ভয় দেখায়েন না, নিউক্লিয়ারের ভয় দেখায়েন না। আমাদের অনেক বন্ধু রাষ্ট্র আছে যাদের কাছে নিউক্লিয়ার বম আছে এবং তারা দিতে রাজি আছে। সুতরাং আপনি ব্যবহার করবেন, আমরা এখানে কলা চষবো, এটা হবে না। এখান থেকেও নিউক্লিয়ার বম লঞ্চ করা হবে। টিট ফর ট্যাট, বন্ধুত্ব চান বন্ধুত্ব, শত্রুতা চান শত্রুতা হয়েছে। जिस तरीके से बांग्लादेश ने परमाणु बम वाली धमकी दे दी है उसको लेकर तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं और इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक दत्ता मेरे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। रैनिक, अभी तक तो कयास लगाए जा रहे थे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकी हो गई है। पाकिस्तान ने हर तरह की संभव मदद का यहां ऐलान कर दिया है बांग्लादेश के लिए, जिसमें परमाणु बम की भी गिनती की थी। और अब कर्नल ओली का ये बयान साफ तौर पर दर्शा रहा है कि कुछ तो पक रहा है जो अब खुलकर सामने आ भी रहा है। एक तरफ तो भारत से अच्छे रिश्ते होने की बात बांग्लादेश कर रहा है, उसकी मुखालफत, उसकी एक तरीके से वकालत कर रहा है, और अब कर्नल ओली का ये बयान। हाँ, एकदम ही देखिए कर्नल ओली का इस जो बयान है, इस बयान को देखते हुए एक चीज तो मालूम पड़ रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जो बात सामने रखा गया था कि भारत के साथ बांग्लादेश का जो रिश्ता, वो रिश्ता को मजबूत किया जाएगा, वो रिश्ता को डेवलप किया जाएगा, इस तरीके का जो बात रखा गया था वो बात एक सिर्फ दिखावा था। क्योंकि लगातार सिर्फ कर्नल ओली नहीं, इसके अलावा भी लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश का जो कट्टरपंथी संगठन का लीडर है, जो छात्र नेता है, उनके तरफ से जिस तरीके से भारत के खिलाफ में भड़काऊ बयान दिया जा रहा है, जिस तरीके से भारत के खिलाफ में प्रोपागंडा तैयार किया जा रहा है, उसमें से साफ है कि बांग्लादेश का नियत साफ नहीं लग रहा है। क्योंकि इसके पहले भी दिखा गया था बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का रिलेशन जो है वो एक ट्रेड डील के तरफ हो रहा था कि बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान से गोला बारूद खरीदा जाएगा। और इसके अलावा भी चीन के साथ भी बांग्लादेश का जो रिलेशन, उसमें भी देखा गया था कि चीन की तरफ से बांग्लादेश को फाइटर जेट और उसके साथ साथ अटैक हेलीकॉप्टर देने का बात भी किया गया था। इस तरीके का जब बयान आ रहा था, अभी परमाणु जो वो उसको सप्लाई करने का बात और उसको किस तरीके से बांग्लादेश को परमाणु देश में कन्वर्ट किया जाए, इस तरीके का जो बयान, ये बयान से साफ होता है कि बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के मन में दूसरा कुछ है और जो है वो भारत के खिलाफ ही कोई साजिश हो सकता है। क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से जिस तरीके से भारत के खिलाफ नाराबाजी चल रहा है, भारत के खिलाफ एक एंटी इंडिया मूवमेंट बांग्लादेश में जो दिखने को मिल रहा है, उसमें से साफ है इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ भारत का रिलेशन बिल्डअप का बात किया गया था, वो एक तो दिखावा था, मगर मन में तो इंटरिम गवर्नमेंट का कुछ और ही है। और इसी का नतीजा पर इस तरीके का बयान सामने आ रहा है और ये बयान के बेसिस पर इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन या कोई